जय श्री कृष्णा। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वह भी सूर्य देवता मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 6 बजे और साथ में मृगशिरा नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा। तो किस तरीके से सूर्य का प्रभाव रहेगा ये देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि सूर्य पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से ही जगमगाता है। विज्ञान और साइंस भले ही सूर्य को एक स्थिर ग्रह मानता है, ज्योतिष शास्त्र में तो सूर्य हमेशा सीधी चाल चलने वाला ग्रह माना गया है। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ग्रहों का राजा माना गया सूर्य। और सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, तुला राशि में नीच का और मेष राशि में उच्च का होता है। यह आत्मा का कारक माना गया है सूर्य को एक अच्छा होना। यदि आप इस तरीके से जान सकते हैं, सूर्य हमारे रक्त, नेत्र और वह हड्डी का कारक है। जैसे ही सूर्य वृद्ध अवस्थाओं में होता है तो ये मान के चलिए कि शरीर के प्रत्येक रक्त की कोशिकाओं में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि 43 दिन के लिए वृद्ध और 43 दिन के लिए युवा होता है सूर्य। सूर्य के एक एक कण में यदि प्रॉब्लम आती है, पार्टिकल्स में प्रॉब्लम आती है, उसके सूर्य में जैसे ही बदलाव होता है तो मान के चलिए पूरी प्राकृतिक, पूरी कायनात में महामारी का प्रकोप ले लेता है। जिस प्रकार से सूर्य का ग्रहण बना और 26 दिसंबर में, और ऐसी स्थिति बनी कोरोना वायरस की, और यह कोरोना वायरस फिर जो है स्प्रेड हुआ। जैसे ही सूर्य अपनी मजबूत स्थिति में आया तो उसका प्रभाव कम हुआ। जब सूर्य वृषभ राशि, तुला राशि जैसे शत्रु राशियों में जाता है तो उसका प्रभाव जो है हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। सूर्य के ही हम आश्रित हैं, सूर्य पर ही हम आधारित हैं। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और ये विटामिन डी ही हमारे जो है हड्डी बोन्स को मजबूत करता है, हमारे माइंड के स्नायु तंत्रों को मजबूत करता है। बॉडी में यदि विटामिन डी की कमी आ जाए तो ये समझ लीजिए प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटली प्रॉब्लम, चाहे इंसोम्निया हो, किसी भी प्रकार की समस्या है मानसिक, वह शारीरिक रोग देता है। जैसी सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, आप यहाँ भी समझ सकते हैं, सर्दियों के दौरान जब कोहरा होता है तो सूर्य कम निकलता है और कोहरा रहता है, और कुछ तो ऐसे देश है जहाँ बिल्कुल सूर्य निकलता ही नहीं है। वो हमारे यहाँ सनबाथ लेने आते हैं इंडिया के अंदर, तो सूर्य बहुत ही प्रभाव करता है। आपने देखा होगा जब महिला गर्भ धारण करती है तो उसका रक्त जो है पतला हो जाता है। जब उसको मेंसेस होती हैं तो तब उनका रक्त पतला हो जाता है। मानव जगत में पुरुष वर्ग में ऐसा दिखने को कम मिलता है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रभाव ग्रहण में दिखता है तो मानव जगत में पुरुष वर्ग का भी रक्त पतला हो जाता है। अब इस सूर्य का ग्रहण लग जाना, सूर्य खराब होना, चाहे राहु के साथ, चाहे शनि के साथ, चाहे नीच का हो जाना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को परेशान करता है, रोगी बनाता है, मानसिक रोगी बनाता है, शारीरिक रोगी बनाता है। तो सूर्य के प्रभाव बहुत पड़ता है। इसका प्रभाव खास तौर से पूरे मानव जगत, क्या एक पशु और पक्षी पे भी प्रभाव पड़ता है। सूर्य यदि अच्छा है तो समझिए कि उस व्यक्ति का आत्मबल बहुत ही मजबूत होगा, उसके पिता से संबंध बहुत अच्छे होंगे। यदि सूर्य की स्थिति सही है तो सकारात्मक, क्योंकि चंद्रमा मंगल गुरु से दृष्ट है या उनके साथ जुती है तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो राहु केतु शुक्र शनि के साथ ये होता है तो नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यहाँ ज्येष्ठ मास की संक्रांति के अनुसार थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये मिथुन राशि में जब आते हैं तो दक्षिणायन होते हैं, तुला राशि में आते हैं तो जो है
मकर संक्रांति के अनुसार से प्रभाव पड़ता है। नीचे होते हैं तुला राशि में आके। सूर्य के ग्रह यदि कोई समीप आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनता है। सूर्य हमारे नेगेटिव प्रभाव को समाप्त करता है यदि वह मजबूत स्थिति में है, युवा स्थिति में है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि सूर्य का मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यहाँ सूर्य आपके पंचमस्थ हैं और ये पंचमस्थ स्थिति में होने के कारण आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि करेंगे, आपकी एजुकेशन अच्छी करेंगे, भाग्योदय करेंगे, विदेशों में पढ़ने जाएंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा आपको। और यदि आप होटल मैनेजमेंट, होटल संबंधी आपके व्यवसाय हैं या खुद आप डॉक्टर हैं, एमडी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है आपके लिए लाभकारी रहेगा। समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा क्योंकि सूर्य आपको लाभ तो देगा ही देगा। यह सूर्य आपके जीवन में बहुत कुछ प्रारंभ करते ही आपको राज, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, समृद्धि आपको देगा। भाइयों का सहयोग मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, सरकार के द्वारा आपको पद मिलेगा और ये पद प्रतिष्ठा को वृद्धि कर रहे हैं सूर्य देवता। यहाँ आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आप एक इजाद करेंगे, यह सॉफ्टवेयर जो है आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा। यह सूर्य आपके चरित्रवान बनाएगा। यह सूर्य आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको लाभ देगा, चाहे आपके सरकारी क्षेत्रों में ही क्यों ना हो। अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वाले समझ सकते हैं, यहाँ आप वाणी आपकी उग्र होगी, लेकिन उस वाणी में इतना तेज, इतना आवामंडल होगा कि बहुत बेहतरीन, एजुकेशन अच्छी रहेगी, समृद्धिशील बनेंगे। इस दौरान भगवान पर आपकी आस्थाएं जुड़ेंगी। आपके कार्य चाहे वो गोल्ड के हैं, ज्वेलरी के हैं, आपको लाभ मिलेगा। चाहे आप मौसम वैज्ञानिक हैं तो आपको पद मिलता हुआ दिख रहा है इस स्थिति में। प्राय थोड़ा मुंह में छाले आदि के रोग हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत बेहतरीन रहेंगे। अब मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं। मिथुन राशि वाले, इस दौरान आप उदारवादी बनेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। यदि आप बैंक में हैं, आपको पद उन्नति मैनेजर के पद पर जाते दिख रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो लाभ होगा। सरकारी टेंडर आपने दे रखे हैं तो लाभ होगा। या डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं, बूंस के ENT स्पेशलिस्ट हैं यदि, तो अब आपका समय, और नेत्र के डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छा समय आ चुका है। सरकार के द्वारा आपके सत्ता से जुड़े कार्य हल होंगे, शक्तिशाली होंगे और आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा होगा। इस दौरान धार्मिक नैतिक मूल्य आप जानेंगे। प्राय थोड़ा क्रोधी स्वभाव तो रहेगा या अहंकारी स्वभाव रहेगा, लेकिन आप अपने धैर्यहीनता को खोना चाहेंगे, लेकिन खोए ना, क्योंकि जब सूर्य की दशा चलेगी तो यहाँ अब आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। महत्वाकांक्षी बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे। यह समय आपका बहुत ही उचित आ चुका है। अब यहाँ देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए प्राय थोड़ा नेत्रों में पीड़ा रहेगी, व्यय और खर्चे होंगे, और वह भी अच्छे कार्यों में खर्चे होंगे। विदेशों से लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, समृद्धिशील बनेंगे, बचत खातों में लाभ मिलेगा। प्राय थोड़ी चिंता रहेगी स्वास्थ्य के प्रति, या माता पिता के बारे में आप सोचेंगे और माता पिता की सेवा कीजिए। अन्यथा जो है, अगर उनसे आप मन मुटाव करते हैं तो आपको, यदि सरकारी विभाग में है तो थोड़े परेशानी आ सकती हैं। भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आप गुप्त विद्याओं को सीखेंगे। आप सोने का यदि व्यापार करते हैं या आप साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हैं, मौसम वैज्ञानिक, तो आपको लाभ मिलेगा। होटल आदि के लाभ मिलता दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल संयंत्र से लाभ मिलेगा आपको।
यदि समझते हैं ससुराल पक्ष से लाभ मिलना है, ननिहाल पक्ष से लाभ मिलना है, विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे, आपकी पीएचडी पूर्ण होती दिख रही है, आपका जो मन था आर्थिक परेशानी के कारण जो कर्जे थे वह अब उतर जाएंगे। ऐसी स्थिति में अब यहाँ देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम और सोर्स बड़ा बेहतरीन होगा। जीवन में पद प्रतिष्ठा, वैभव, समृद्धि, यश और कीर्ति आपको प्राप्त होगी। सूर्य की दशा यदि आप पर चल रही है तो बहुत ही अच्छा समय, यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा और धनवान बनना, धन एकत्रित करना, जीवन में सुखी होना आपके लिए तय है। आप अपने स्वाभिमान का थोड़ा ध्यान रखें, आप बोलने से थोड़ा परहेज रखें, शत्रु को आप पराजित करेंगे। ऐसी स्थिति में लाभ मिलता दिख रहा है, तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन। अब देखते हैं यहाँ हम खास तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कन्या राशि वालों के लिए। सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलना है, पद प्रतिष्ठा, वैभव, समृद्धि आपको मिलेगी, सरकार आपको मनोनीत करेगी, सरकार के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। यदि आप कोरोना वॉरियर हैं, आपका चरित्र उदार होगा, आप एक ऐश्वर्यवान व्यक्ति बनेंगे, व्यवहार में कुशलता और प्रसिद्धि मिलेगी, आत्मविश्वास से पूर्ण भरे रहेंगे, कार्य क्षेत्रों में सफलताएं, मकान, भूमि, वाहन, सुख मिलेगा। इस तरीके से आपके अंदर एक कला कौशल, अद्भुत क्षमता देखने को मिलेगी। आप एक लोकप्रिय व्यक्ति बनेंगे, आपके पिता के साथ संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। सूर्य देवता आपको सकारात्मक परिणाम देते दिख रहे हैं, आपका अस्तित्व बढ़ाएंगे, आपसे बिछड़े हुए मित्र अब मिलते हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो अब यहाँ देखते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहता है। तुला राशि वाले अब यहाँ देखे जाएं तो खास तौर से तुला राशि वाले यात्राएं करेंगे, स्वभाव में आप परोपकारी रहेंगे, पिता के साथ संबंध थोड़े कटु रहेंगे, गृहस्थ जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, ज्योतिष में आपका रुझान, गुण विद्याओं में आपका रुझान होगा, कानून संबंधी आप थोड़ी एजुकेशन लेंगे, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, वाहन सुख, भूमि सुख मिलेगा, नौकर चाकर आपका मान सम्मान तो करेंगे, आपकी स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से लाभ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मौसम वैज्ञानिक, रोबोट्स आदि में सफलताएं मिलेंगी। जीवन में ऊंचाइयां छुएंगे और आपके क्षेत्रों में सफलताएं, कार्य क्षेत्रों में सफलताएं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक वाले देखा जाए गुप्त धन मिलेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, धन कमाने के साथ साथ धन की बचत भी करेंगे और यह समय आपके लिए अनुकूल है। जीवन काल थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, ऐसी स्थिति में निर्णायक मोड से आप नया व्यापार करना चाहेंगे, लेकिन अभी आप उसको अवॉइड करें। गुप्त धन मिलेगा, शेयर से लाभ मिलेगा, जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के सहयोग मिलेंगे, परिवार का संबंध अच्छे रहेंगे, एजुकेशन अच्छी रहेगी आपकी, धन का इन्वेस्टमेंट में बेहतरीन। थोड़ा नशे से आप यदि दूर रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब धनु राशि वालों के लिए देखते हैं, यह समय आपके लिए अच्छा है, व्यापारों में उन्नति होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली, होटल्स आदि के व्यापारों में लाभ मिलेगा। मेडिसिन से रिलेटेड यदि आपकी जॉब और वर्क हैं, डॉक्टर हैं, फार्मिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। सूर्य आपके जीवन में बहुत कुछ दे रहे हैं, आपको एक स्वाभिमानी बनाएंगे, कार्य क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, कार्यालय आपके जो हैं स्थानांतरण होंगे, पद प्रतिष्ठा वैभव मिलेगी, विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, आत्मसत्ता
आपके लिए बहुत अच्छी, आर्थिक स्थिति मजबूत, परिवार के संबंध बहुत अच्छे, प्राय कभी कभी पत्नी से थोड़े वैमनस्य हो सकते हैं या पार्टनरशिप में। अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए। शत्रु परास्त होंगे, गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त होगी, कोर्ट केसेस में विजय होते दिख रहे हैं। प्राय यदि देखा जाए तो धन की स्थिति मजबूत है। वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है, नेत्रों का खास तौर से ध्यान दें, सोशल डिस्टेंस आदि, हाथों को सैनिटाइज करें, वैक्सीन आदि लगा सकते हैं आप। भाग्यशाली हैं आप बहुत ही, बड़ों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, शुभकामनाएं प्राप्त होंगी। ननियाल और मामा पक्ष में जो है आपको इज्जत देंगे और आपको धन देंगे। थोड़ा प्राय ज्वर आदि रोग हो सकता है, यहाँ सावधानी रखें। आंखों में परेशानी आ सकती है, यहाँ सावधानी रखनी है आपने। जो लोन से वे अब उतर जाएंगे, कर्जे जो थे वे अब उतर जाएंगे। जिन लोगों ने आपका धन देना था, आपको धन मिलेगा। विदेशों में पढ़ने जाएंगे आप ऐसी स्थिति में। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वाले देखते हैं संतान सुख होगा, संतान यशस्वी होगी, संतान धनाढ़ होगी। जो एजुकेशन कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, बिजली संयंत्रों से, परमाणु संयंत्रों से, एटॉमिक, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। यह समय आपका सदाचार पालन करने का है। इसी दौरान थोड़ा क्रोध भी हावी रहेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। जीवन में कुछ लिखेंगे इस दौरान आप, वेद पुराण आदि ग्रंथों पे आपका अध्ययन होगा। यदि जो छात्र हैं मेधावी, उनका नाम होने जा रहा है, वह इस देश के लिए कुछ ना कुछ निर्माण भी करेंगे। अब देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहता है। ये तो हमने जानकारी आपको दे दी है। तो अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं तो बहुत ही अच्छा समय, मकान भूमि वाहन सुख लेंगे, समृद्धिवान बनेंगे, ऊर्जावान बनेंगे। माँ का सुख आपके लिए बहुत अच्छा है। माता पिता का सहयोग आपको मिलेगा। गुप्त विद्याओं को सीखेंगे, आपकी पहचान बनेगी। ये यात्रा आपके लिए सुखद है समय। यदि MBBS, MD, MS, PhD कर रहे हैं तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। यदि आपके होटल से संबंधी काम हैं या आप देखा जाए तो मेडिसिन से रिलेटेड होलसेल आदि के काम हैं, एक्सेसरीज के काम हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। लाभप्रद समय आपके लिए है। प्राय थोड़ा आंखों से संबंधी और लंग से संबंधित परेशानी हो सकती है, आर्थिक संकट आ सकते हैं। थोड़े सचेत और अपना ध्यान रखें। तो अब यहाँ समझते हैं मीन राशि वालों के लिए। सुखों में वृद्धि, राज्यमान, राज्य में आपकी सफलता, मैथमेटिक्स में आपको लाभ, अच्छा ऑनलाइन में आप लोगों को, बच्चों को केमिस्ट्री आदि पढ़ाएंगे। इस दौरान सूर्यदेव आपको बलशाली और प्रतिष्ठावान व्यक्ति बनाएंगे, भाइयों को सफलता देंगे। और यदि आप खुद एक अच्छे शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो लाभ मिलेगा। व्यवसाय, यदि आपके होटल संबंधी या मेडिसिन से रिलेटेड हैं, लाभ मिलेगा। यदि आपके मोबाइल्स के आदि काम हैं, बहुत अच्छा, कंप्यूटर से आदि के काम हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते दिख रहे हैं, तो यहाँ सूर्य को जल दें, गृहिणी सूर्य आदित्य नमा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, नित्य नेम जो है सूर्य कवच का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
एक ये मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को यदि करते हैं, यदि जिनकी कुंडली में सूर्य राहु सूर्य शनि सूर्य केतु बैठा है, नीच का सूर्य बैठा, तो वह मजबूत हो जाएगा। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्याम माँ भक्त्या गृहणा अर्घ्य दिवाकरः। इस मंत्र का पाठ करें तो उत्तम रहेगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको। धन्यवाद।